विपक्षी दलों में सेंध लगाने की फिराक में लगी रहने वाली बीजेपी की नजर अब तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर की पार्टी पर है। ये दावे बीजेपी सांसद के एक बयान के बाद से किए जा रहे हैं। तो क्या है बीजेपी सांसद का वो बयान जिसने मचाई तेलंगाना की सियासत में हलचल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बीजेपी सांसद के एक बयान ने तेलंगाना की राजनीति में हलचल मचा दी है। सांसद ने दावा किया है कि बीआरएस के एक नेता ने पार्टी की बीजेपी में विलय की पेशकश की है। तेलंगाना में बीजेपी सांसद सीएम रमेश का कहना है कि भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कलवकुंतला तारका रामा राव यानी केटीआर ने बीजेपी के साथ गठबंधन की बात की है। बीजेपी सांसद रमेश ने आगे दावा किया है कि केटीआर ने बीआरएस का बीजेपी के साथ गठबंधन या फिर विलय करने की पेशकश की है। उन्होंने ये पेशकश इस शर्त पर की है कि उनकी बहन के कविता और अन्य के खिलाफ चल रही प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जांच रोक दी जाए। बीजेपी सांसद रमेश ने केटीआर को चुनौती देते हुए दावा किया कि क्या केटीआर भूल गए कि वो दिल्ली में मेरे घर आए थे? ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड है और मैं इसे मीडिया के साथ शेयर कर सकता हूँ। क्या उन्होंने कविता और अन्य के खिलाफ ईडी सीबीआई जांच रोकने के लिए नहीं कहा था और गृह मंत्री से बात करने के लिए नहीं कहा था? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि अगर जांच रोक दी गई तो बीआरएस का बीजेपी में विलय हो जाएगा? हालांकि केटीआर ने रमेश की तरफ से किए गए सभी दावों का खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा बीआरएस का किसी अन्य पार्टी में विलय कभी नहीं होगा। वहीं बीजेपी सांसद रमेश ने भी केटीआर की तरफ से लगाए गए इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। बीजेपी सांसद ने कहा कि केटीआर को तेलंगाना में बीजेपी और टीडीपी के एक साथ आने का डर है। रमेश ने कहा उन्हें डर है कि अगर भविष्य में तेलंगाना में बीजेपी और टीडीपी साथ आ गए तो भारत राष्ट्र समिति का सफाया हो जाएगा, इसलिए वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अब इस बहस के बीच जानकारों का कहना है कि बीजेपी सांसद के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी विरोधियों को डराने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है और ईडी सीबीआई का डर दिखाकर बीजेपी विपक्षी दलों में सेंध लगाती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।